अभी हम बात करेंगे बिट्स, बाइट, किलोबाइट, केबी, मेगाबाइट, एमबी, गीगाबाइट, जीबी इत्यादि के ऊपर बात करेंगे। आपने काफी नाम सुना होगा इनका, विशेष तौर पे मोबाइल के आने की वजह से ये नाम काफी चर्चित हो गए हैं, जीबी, एमबी, टीबी, बिट्स, बाइट इत्यादि। अब यहां पे हम बात करेंगे आखिर ये है क्या, इनका यूज कहां कहां करते हैं, किसी मेमोरी की क्षमता, किसी डेटा के साइज कैसे मापते हैं, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे इस क्लास में। इस क्लास की टॉपिक है स्टोरेज कैपेसिटी एंड यूनिट ऑफ मेजर। मीन्स हिंदी में मेमोरी की डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी या क्षमता तथा उस क्षमता को मेजर करने की, मापने की यूनिट, इस मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। तो मेमोरी की क्षमता होती है और क्षमता को मापने की इकाइयां, यूनिट्स, वही इकाइयां हैं बिट्स, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट इत्यादि। दुनिया में हर जमा करने वाली वस्तु की क्षमता है, जिसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में कैपेसिटी या स्टोरेज कैपेसिटी। हाँ, हर जमा करने वाली वस्तु की क्षमता। ये मेरा पॉकेट है, इसकी भी क्षमता है, इसमें कोई सामान कितना रख सकते हैं। ये रूम है, हॉल, इसकी भी क्षमता है, इसमें कितने लोग बैठेंगे। एक बोरा है, एक डब्बा है, एक ड्रम है, एक बोतल है, उनकी भी क्षमता है कि उनमें कितना कोई सामान रखा जा सकता है। तो हर वो ऐसा ऑब्जेक्ट, हर वो ऐसी चीज जिसमें आप कुछ रखते हैं, उसकी क्षमता है, उसी को बोला गया स्टोरेज कैपेसिटी। और कैपेसिटी है, क्षमता है, तो क्षमता को मापने की इकाइयां भी है। जैसे एक डब्बा है, उसके ऊपर लिखा है 10 kg, मीन्स उसकी क्षमता है 10 kg। 10 kg डब्बे की कैपेसिटी है, लेकिन केजी कैपेसिटी को मापने की यूनिट है, इकाई है। एक बोतल है, उसके ऊपर लिखा है 500 ml। 500 ml मीन्स उस बोतल में 500 ml तक कोई लिक्विड रख सकते हैं, तो 500 ml बोतल की कैपेसिटी हो गई, क्षमता हो गई, और ml उस कैपेसिटी को मापने की इकाई हो गई। एक ड्रम है, उसके ऊपर लिखा है 2 कुंटल। इसका अर्थ ये हुआ इसमें 2 कुंटल कोई सामान, कोई अनाज रख सकते हैं, और कुंटल उस ड्रम की कैपेसिटी को मापने की इकाई हो गई। ठीक उसी लॉजिक पे, ठीक उसी तर्ज पे एक मेमोरी है, उसके ऊपर लिखा है 10 बाइट्स। इसका अर्थ ये हुआ कि मेमोरी की कैपेसिटी है 10 बाइट, और बाइट क्या है, बाइट उस कैपेसिटी को मापने की यूनिट है, यानी कि इकाई है। और यहां पे ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। हाँ, मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। 0 और 1 को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, मशीन की भाषा। इस 0 और 1 को बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। बाइनरी डिजिट, हिंदी में द्विधारी अंक। बाइनरी डिजिट को ही संक्षेप में कहा जाता है बिट्स। तो बिट्स का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट में 2 अंक आते हैं। कौन कौन? 0 और 1। तो आपसे कभी कोई पूछे कि ये बिट्स, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट क्या है, तो ये मेमोरी की कैपेसिटी को मापने की यूनिट है या इकाई है। सबसे छोटी इकाई है बिट, उसके बाद बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, और ये आपके नोट्स में लिख करके मैंने दे दिया है। कंप्यूटर साइंस वाले प्रोजेक्ट में नोट्स में पेज नंबर 33-34 पे उन तमाम यूनिट्स का उल्लेख किया गया है जिनका यूज करते हैं अलग अलग चीजों को मापने के लिए। तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे शो किया गया है कि कौन कौन सी यूनिट है, इकाइयां हैं, और डेटा के साइज को मापने के लिए भी यहां पे थियरी दिया हुआ है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो सबसे छोटी इकाई है बिट्स, उससे बड़ी इकाई बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। तो ये बिट से शुरू हुआ सिलसिला YB तक चला गया है। बिट्स छोटी इकाई है, उससे बड़ी इकाई है निबल। आमतौर पर लोग बिट्स के बाद बाइट ध्यान रखते हैं। 4 बिट्स में 1 निबल होता है।
8 बिट्स में 1 बाइट होता है, यानी कह सकते हैं बाइट का आधा है कौन, निबल। 8 बिट्स होगा तो 1 बाइट होगा, 4 बिट्स होगा तो 1 निबल कहलाएगा। तो कहीं कभी कोई पूछे कि बिट्स के बाद क्या, तो बिट्स के बाद निबल, उसके बाद आता है बाइट। लेकिन बिट्स के बाद आमतौर पे लोग बाइट को ही काउंट करते हैं। क्यों काउंट करते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है, तर्क है। और ये 8 बिट्स क्यों है, इसके पीछे भी कुछ साइंस है। इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो मैं बोला था कि मेमोरी की क्षमता होती है और क्षमता को मापने की इकाइयां होती हैं, ये सारी इकाइयां हैं। और बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट का यूज ओनली मेमोरी की क्षमता को मापने के लिए ही नहीं करते हैं, इनका यूज कई जगहों पे करते हैं। इस बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट का यूज नंबर 1 मेमोरी की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। नंबर 2 डेटा की साइज को मापने के लिए भी बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट का यूज किया जाता है। नंबर 3 नेटवर्क में ट्रांसफर होने वाली डेटा की स्पीड को मापने के लिए भी बिट्स, बाइट का यूज किया जाता है। नंबर 4 कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर की वर्ड लेंथ को मापने के लिए भी बिट, बाइट का यूज किया जाता है। नंबर 5 ग्राफिक्स कार्ड एक हार्डवेयर है, आजकल इसका चिप आ रहा है, प्रोसेसर आ रहा है, उसकी कैपेसिटी को, उसकी स्पीड को मापने के लिए भी यूज करते हैं बिट्स और बाइट का। कंप्यूटर में पिक्चर क्वालिटी को मापने के लिए भी बिट्स, बाइट का यूज किया जाता है। तो कई जगहों पे यूज करते हैं बिट्स और बाइट का। सिर्फ बिट्स और बाइट ही नहीं है, आपने देखा लिस्ट जो आपके प्रोजेक्ट में दिया हुआ है, बिट्स, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ऐसे सिलसिला लगातार बढ़ता गया है। जैसे मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, मन, कुंटल, टन। तो किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, मन, कुंटल, टन क्या है, ये भार को मापने की इकाइयां हैं। ठीक ऐसे ही बिट्स, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट मेमोरी की क्षमता को, डेटा के साइज को, नेटवर्क में ट्रांसफर होने वाली डेटा की स्पीड को मापने की इकाइयां हैं। और कंप्यूटर में इनका नाम आप बार बार सुनते हैं, कहां पे क्यों यूज करते हैं ये भी हम देखेंगे। जैसे आपके पास कोई सामान है 200 ग्राम, तो आप बोलते हैं 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 900 ग्राम। जब बोलना होगा 1000 ग्राम, आप बोलेंगे 1 किलोग्राम। अब 1000 ग्राम नहीं कहेंगे, वही यार यहाँ पे कंप्यूटर में है 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 100 बाइट, 200 बाइट, 300 बाइट। जब हमारे पास 1024 बाइट्स हो जाएंगे, 1024 बाइट्स, जैसे यहां पे 1000 ग्राम हुआ तो बन गया 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक ऐसे ही जब हमारे पास 1024 बाइट्स होगा तो बनेगा 1 किलो बाइट। और यहां पे ध्यान देना है, बहुत सारी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, उन्हें पूछ देता है 1 किलोबाइट में कितने बाइट, उस पर विकल्प देता है 1024 भी और 1000 भी। तो लोग अनुमान लगा लेते हैं कि जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ऐसे ही 1 किलोबाइट में 1000 बाइट होगा। गलत, 1 किलोबाइट में 1000 बाइट नहीं होता है, 1024 होता है। 1024, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिट्स के बाद निबल, उसके बाद बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट। आपको यहाँ पे छोटी इकाई में दिक्कत हो सकती है, बड़ी इकाइयों की वैल्यू लगभग बराबर है। जैसे 4 बिट्स 1 निबल, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। अब इसके बाद सब सेम है, बस आपको ये याद रखना है कि कौन छोटी इकाई है, कौन बड़ी इकाई है। जैसे 1024 बाइट्स हो जाएंगे तो हो जाएगा 1 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट हो जाएंगे तो हो जाएगा 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट हो जाएंगे तो हो जाएगा 1 गीगाबाइट। तो कहने का अर्थ यही है कि शुरुआत में यहाँ पे याद रखना है, बाकी सब 1024 है, बस आपको ध्यान देना है कौन छोटी इकाई है, कौन बड़ी इकाई है। तो शुरू करते हैं बिट से, फिर निबल, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। और ये ध्यान रखना है कि वैल्यू 1000 नहीं, 1024 है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि ये 8 बिट्स ही क्यों है।
और उसी 8 की वजह से 1024 से पहुंच गया है। 8 का 2 गुना 16, 32, 64, 128, उसका 2 गुना 256, उसका 2 गुना 512 और 512 का 2 गुना 1024। तो ये 8 से क्यों शुरू होता है, इस मुद्दे पे भी आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही कि बिट्स, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट इत्यादि का यूज़ मेमोरी की क्षमता को मापने के लिए, डेटा के साइज को मापने के लिए, नेटवर्क में ट्रांसफर होने वाले डेटा के स्पीड को मापने के लिए, प्रोसेसर की वर्ड लेंथ को मापने के लिए, ग्राफिक्स कार्ड की क्वालिटी को कर सकते हैं या कैपेसिटी कर सकते हैं उसको मापने के लिए। इन कई जगहों पे इनका यूज़ किया जाता है और किसकी वैल्यू कितनी है, कौन छोटी का है कौन बड़ी का है, ये सब कुछ आपके नोट्स में दिया हुआ है, आप उसको रीड कर लीजिएगा।